शॉर्ट क्वेश्चन ही आने वाला है वेक्टर वाला। ठीक है, कंटिन्यूटी फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो, डेल पी बाई डेल टी ज़ीरो हो जाएगा प्लस रो टोटल चेंज ऑफ रो कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो कर्ल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ज़ीरो जब आता है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो आ जाता है। डेल रो बाई डेल टी टोटल चेंज ऑफ डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ज़ीरो बिकॉज कंटेनर रेक्टेंगुलर है, मैकेनिकल में 2 बार आ चुका है तो सिविल में श्योर शॉट आने ही वाला है। डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वी प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड ज़ीरो। इट अप्लाइज टू स्टेडी और अनस्टेडी इनकम्प्रेसिबल 3D फ्लो। Streamline. A streamline is an imaginary curve at an instant, never cut, drawn through flowing fluid in such a way that the tangent to it at any point gives the direction of the instantaneous velocity of flow at that point. Two streamlines never cut each other. Streamline 1, streamline 2 उस पे u velocity flow की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अगर हम फ्लैट प्लेट की बात करें, बाउंड्री लेयर की बात करें, वेलोसिटी प्रोफाइल के, बिकॉज लाइंस कट फ्रॉम टू टेंजेंट टू डायरेक्शंस नॉट पॉसिबल। इससे 2 लाइन कभी कट कर ही नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल टू कट। ठीक है, अ स्ट्रीमलाइन इज एन इमेजिनरी कर्व ड्रॉन थ्रू फ्लोइंग फ्लूइड इन सच अ वे दैट द टेंजेंट टू इट at any point gives the direction in the instantaneous velocity of flow at that point. Two streamlines never cut each other. Okay. Equation of streamline. अगर हम एक dr ले along a streamline, so dr multiplied by velocity vector is equals to 0. ठीक है, is equals to 0. So I j k dx du dz u v z is equals to 0. नाउ अगर हम एक स्ट्रीम लाइन ले, उसमें dr एक है और एक v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v जो होगा उसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी v इज इक्वल्स टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, और dr जो रहेगा उसकी इक्वेशन होगी dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। ठीक है, तो जे कैप में अगर हम बात करें तो वो होगा जेड डी वाई माइनस वी डी जेड। अगर हम माइनस जे की बात करें तो जेड डी जेड माइनस यू डी जेड प्लस के कैप यू डी एक्स वी डी एक्स माइनस यू डी वाई। उसके बाद फिर ये तीनों इंडिविजुअली ज़ीरो होंगे तो डी एक्स बाई यू डी वाई बाई वी डी जेड बाई डब्ल्यू, ये तीनों हमारे इक्वल रहेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन इन डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह रिप्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम की, तो फॉर अ 2D स्टेडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो द वेलोसिटी फील्ड इज v वेक्टर 2x i कैप प्लस 2y j कैप। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1,1। वेलोसिटी वेक्टर होता है 2x i कैप माइनस 2y j कैप। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन वो 2D होता है dx बाई यू dy बाई वी। सो u आ गया 2x, v आ गया माइनस 2y, सो dz बाई 2x इज इक्वल्स टू dy बाई माइनस 2y। ऑन इंटीग्रेटिंग बेसिक चीज़ें ही करनी है बेसिकली हमें पॉइंट पे। और अगर हम पथ लाइन की बात करें तो लैग्रेंजियन अप्रोच जो होता है वो बेस्ड होता है कि पार्टिकल लाइन कैन कट एनीवेयर। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल पथ ट्रेवल्ड बाय अ फ्लूइड पार्टिकल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर एक पार्टिकल है वो किस तरह से T1, T2, T3, T4, T5 स्ट्रीमलाइन, इट इज़ द लोकस ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एट अ इंस्टेंट विच हैव क्रॉस थ्रू द सेम पॉइंट। फॉर अनस्टेडी फ्लो की बात करें तो पार्टिकल 1 जो है, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, in physical all the 3 lines are different but mathematically they may be same in steady flow. For steady flow laminar type flow T3, T2, T1, ठीक है, तो तीनों सेम है नहीं। स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन ऑफ मोशन, पाथ लाइन मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल, स्ट्रीक लाइन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप।
सो ए वेक्टर ए मॉडुलस हो गया रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, तो ए हो गया डी वाई बाई डी टी, वेलोसिटी फंक्शन होता है एक्स वाई जेड टी का, वी होता है वी यू आई के, वी वेक्टर होता है यू आई कैप वी जे कैप डब्ल्यू के कैप, तो डी वी जो होगा वो होगा डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल वाई डी वाई, डेल वी बाई डेल जेड डी वाई बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, डी टी से हर जगह मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो जो एक्सेलरेशन वेक्टर आया वो आया यू डी डेल वी बाई डेल एक्स, वी डेल वी बाई डेल वाई, डब्ल्यू डेल वी बाई डेल जेड, डेल वी बाई डी टी। लोकल टेम्पोरल मीन टाइम वेरिएशन, टाइम में वेरिएशन है एक्सेलरेशन, और वो जो होता है वो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, एक लोकल एक्सेलरेशन, एक कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, स्पेस में वेरिएशन, यूनिफॉर्म फ्लो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जीरो, इंडिविजुअल फॉर ऑल थ्री पार्टिकल्स। ए एक्स की बात करते तो वो होता है यू डी डेल यू बाई डेल जेड, वी डेल यू बाई डेल वाई, डब्ल्यू डेल यू बाई डेल जेड, डेल यू बाई डेल टी। ए वाई होता है यू डेल वी बाई डेल एक्स प्लस वी डेल वी बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल वी बाई डेल जेड प्लस डेल वी बाई डेल टी। ए जेड होता है यू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, वी डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल डब्ल्यू बाई डी जेड प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल टी। स्टेडी फ्लो में टाइम जीरो होता है, लोकल एक्सेलरेशन जीरो, यूनिफॉर्म फ्लो में स्पेस जीरो, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जीरो। फॉर स्टेडी एंड यूनिफॉर्म लोकल एक्सेलरेशन कन्वेक्टिव बोथ आर जीरो। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया था बेसिकली कि एक पाइप है, डाइवर्जिंग पाइप है, एज्यूमिंग द वेलोसिटी टू बी एक्सियल एंड यूनिफॉर्म एट एनी क्रॉस सेक्शन, डिटरमाइन एक्सेलरेशन एट एग्जिट। D1 था डायमीटर लेफ्ट का, D2 था, तो मैंने एक एक्स डायरेक्शन पे एक D पे एक एलिमेंट कंसीडर किया। बिकॉज डिस्चार्ज इज कांस्टेंट, तो U जो होगा वो डिस्चार्ज अपॉन एरिया हम लोग लिख सकते हैं। डेल यू बाई डेल वाई ज़ीरो होगा, डेल यू बाई डेल जेड ज़ीरो होगा, तो ए एक्स हो गया यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल टी, डेल यू बाई डेल टी ज़ीरो है, क्योंकि हमें एग्जिट एक्स पे लगाना है, तो वाई और जेड डायरेक्शन में तो ज़ीरो ही होगा, एक्स वाला कंसीडर करेंगे। तो ए एक्स यू डेल यू बाई डेल एक्स, तो एक पे लिख देंगे और एक में उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे। उसके बाद फिर फर्दर जो है हम लोग एट एग्जिट निकाल के बेसिकली इंटीग्रेशन ही करना है, ऐसा कुछ खास नहीं, तो कंसेप्ट मैंने बता दिया। अब स्ट्रेट पाइप की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट डायमीटर होगा, तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, वेलोसिटी सेम होगा। एच कांस्टेंट तो लोकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एच वेरी तो लोकल एक्सेलरेशन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। स्ट्रेट पाइप है, वेरिंग डायमीटर है, तो एक्सेलरेशन तो ज़ीरो नहीं होगा। हाइट कांस्टेंट है तो लोकल एक्सेलरेशन ज़ीरो, हाइट वेरी करेगी, लोकल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मोशन इन कर्व्ड पार्ट, टॉक अबाउट टेंजेंशियल एंड नॉर्मल। नो वॉइड मीन्स बबल, बबल पानी में वॉइड वगैरह का मतलब होता है बबल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज इन मैग्नीट्यूड, आर जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80, नॉर्मल AN V स्क्वायर बाई आर। नॉर्मल एक्सेलरेशन चेंज इन डायरेक्शन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज इन मैग्नीट्यूड। कर्व नोजल की बात करें तो कन्वेक्टिव टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कन्वेक्टिव नॉर्मल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एच कांस्टेंट, लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो, लोकल नॉर्मल ज़ीरो। एच कांस्टेंट होगा तो लोकल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लोकल नॉर्मल एक्सेलरेशन ज़ीरो। अब हम इसमें फिर अब सेकेंड पार्ट में बाद में बात करेंगे, ठीक है। अगर हम इन जनरल बात करेंगे तो ट्रांसलेशन क्या होता है, बेसिकली लीनियर में तो नॉर्मल, ट्रांसलेशन में इधर मूव किया शेप में चेंज नहीं आएगा, रोटेशनल में हल्का सा ऊपर, और ये एक एवरेज होता है। अगर 30 इधर घुमाया 30 उधर घुमाया तो 30 + 30/2 इज़ 30। लीनियर ऐसा, शेयर डिफॉर्मेशन एंगल ऐसा। रोटेशनल पैरामीटर इन फ्लो, अगर एक फ्लो स्पेस को रिप्रेजेंट किया, dx है dy है, तो एंगुलर वेलोसिटी इन xy प्लेन होगा v u i कैप प्लस v j कैप, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी पॉजिटिव। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ u वेलोसिटी इन रोटेशन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ v वेलोसिटी इन रोटेशन। तो u वेलोसिटी है u dt, u प्लस du बाई dy, डेल u बाई डेल वाई dy dt। सो tan dx क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ डेल u बाई डेल वाई माइनस मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dy dt।
सो उसके बाद कंट्रीब्यूशन इन वाई वेलोसिटी इन रोटेशन भी हम लोग निकाल लेंगे। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो हम अगले पार्ट में देखेंगे।